शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सबको नवरात्रि की बधाई है। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और दूसरे दिन में आज हमारे घर पे कीर्तन है जो हमने रखा है। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, माता रानी का दरबार लगा दिया है और अभी थोड़ी देर में जो भी लेडीज है वो आ जाएंगी तो उसके बाद हम अपना कीर्तन स्टार्ट करेंगे। बट आज जो है हमने थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है। ये काव्या को हमने बनाया है ब्रह्मचारिणी माता, क्योंकि नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है वो माता ब्रह्मचारिणी जो होती है, माता ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी जाती है, तो इसलिए वो मनाया जाता है। तो ब्रह्मचारिणी जैसे थोड़ा बहुत जो मुझे पता है कि ब्रह्मचारिणी रूप जो होता है माता का, जब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की हुई थी तो उसमें माता जो है ब्रह्मचारी रूप में आई थी तपस्या करने के लिए, तो तब से ये रूप पूजा जाता है माता का। आज ब्रह्मचारी रूप में आई हैं तो बिल्कुल ही आप देखेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अभी काव्या जो है तपस्या कर रही थी, ये थोड़ा हेसिटेट कर रही है अभी कैमरे के सामने आने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये थोड़ा रो रही थी। जय माता दी, जय माता की। तो अभी हम जब कीर्तन स्टार्ट होगा तो फिर आगे सारा जो ब्लॉग है वो कैप्चर करेंगे। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या यहाँ पे डेकोरेट कर रखा है। हम लोग उत्तराखंड के हैं और ये हमारी स्पेशल चुन्नी हमने आज उड़ी हुई है। हम लोग हाँ पिछौड़ा बोला जाता है उत्तराखंड में, इसको पिछौड़ा बोला जाता है। तो ये पिछौड़ा हम पहनते हैं उत्तराखंड जो है वहाँ पे कुमाऊं में ना, गढ़वाल में तो शायद ये नहीं पहनते हैं, बट कुमाऊं रीजन जो है वहाँ पे हम पिछौड़ा पहनते हैं। जो भी आपका शुभ काम होता है घर में, बिना इसको पहने हमारे यहाँ शुभ काम नहीं होता है। और तो यूजुअली जो मैरिड लेडीज हैं वो पहनती हैं इसको, हाँ वो ही पहनती है वैसे वहाँ पे। और तो हमने भी ये आजकल वैरायटी ऑफ पिछौड़ा आ गए हैं वहाँ पे, तो ये जो है अब ये दुपट्टा स्टाइल में आ गया है तो वो हमने पहन रखा है। पहले से जो होते थे वो थोड़े बड़े होते थे, ब्रॉड होते थे, तो हमने अभी माता रानी के पीछे लगा रखा है बैकग्राउंड में। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो वो होते थे जो ऑथेंटिक होते थे, जो पहले जमाने के होते थे, वो घर पे बनाए जाते थे। तो घर में ही जैसे मम्मी जी को पता होगा, उनको पता होगा कैसे बनता था। तो हम घर पे ही उसको कलर करते थे। आई थिंक हल्दी से वो बनता था, तो उसमें डिजाइन बनता था, तो उसका प्रोसेस अलग होता था जो पहले जमाने में जो बनता था। अब तो ये मशीन्स के थ्रू बहुत सारी चीजें हैं वो बन जाती हैं और आजकल वैरायटी भी आने लगी है पिछौड़ा में। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने यहाँ पे क्या क्या कर रखा है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है पिछौड़ा और माता रानी का दरबार। हमने पूरे वॉल पे ये पिछौड़ा लगाया हुआ है और यहाँ पे हमारी माता रानी है। माता रानी के पास ये हमने फ्लावर्स है, फूल हैं, पान के पत्ते हैं वो चढ़ाए हैं और मेहंदी हमने रखी हुई है यहाँ पे। उसके अलावा हमने ये होममेड जो घर पे आटे का दिया बनता है वो बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। 5 बत्ती हैं इसमें। और उसके अलावा माँ दुर्गा का लौंग, इलायची और मिश्री है यहाँ पे, तो ये हमने मिक्स करके रखी हुई है। उसके अलावा ये सुहाग का जो हमारा रहता है, माता रानी का बैंगल्स रहती हैं, अपना सिंदूर रहता है, बिंदी रहती है, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पे हम ये दिया जलाएंगे जैसे ही यहाँ पे लोग आएंगे। और ये हमारे पास बाकी अपने भगवान शिव हैं, पार्वती हैं, माता पार्वती हैं और गणेश जी हैं और ये अपने भगवान राम हैं, सीता मैया हैं और लक्ष्मण जी एंड हनुमान जी। तो ये सब यहाँ पे हैं और ये हमारे गणेश जी की मूर्ति हमने रखी हुई है। और ऐसे हमने क्लोजअप में दिखाती हूँ, डेकोरेट किया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे ये हमने सब अपना जो है लेडीज जब आएंगी तो यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है।
ओके, तो शाम के 3 बज गए हैं और यहाँ पे ये लेडीज़ आना स्टार्ट हो गई हैं। तो हमारे जो ढोलक वाले पंडित जी हैं वो भी आ गए हैं एंड वे अपना माइक एंड स्पीकर का सेटअप कर रहे हैं। तो अब हमारा माता रानी का कीर्तन स्टार्ट हो गया है। तो अभी 8 से 10 लेडीज़ आई हुई हैं एंड बाकी की लेडीज़ भी धीरे धीरे ज्वाइन करेंगी। माँ दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है नवरात्रि में और आज दूसरा दिन नवरात्रि का समर्पित होता है माँ के ब्रह्मचारिणी रूप को, जो कि तप और संयम की देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हम सबको आत्म संयम और शक्ति का आशीर्वाद दें। तो अभी हम देख सकते हैं कि और भी लेडीज़ ने ये कीर्तन ज्वाइन किया है और ये माता रानी की चुन्नी हम सबके लिए लाए थे, तो सबने अपने सर पे बांध ली है। चुन्नी बांधना एक भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो माता को हम क्योंकि रानी के रूप में देखते हैं, इसलिए हम माता रानी बोलते हैं। तो यह रानी शब्द की पूर्ति हमारी इस चुन्नी से होती है जो हम सर पे बांधते हैं। कोई भी कीर्तन या भजन बिना डांस के अधूरा है। तो भक्तों में एक मस्ती और उत्साह का माहौल बना रहे, इसके लिए भी ये डांस किया जाता है। तो माता रानी के अलावा यहाँ पर राधा कृष्ण और शिव जी के भजन भी गाए गए और इस वाले गाने में हर कोई शिव जी की जो शादी थी उसके बाराती बने हुए हैं, जिससे कि कीर्तन का माहौल और भी मस्ती भरा हो गया है। तो इसके बाद ये लांगुरिया गाना जो होता है, बोला जाता है कि यह जो गाना है जो राधा और कृष्ण की लीलाएं हैं उससे इंस्पायर्ड है। राधा जी कान्हा जी को लांगोरिया करके चिढ़ाती थी। तो कान्हा को कैसे चिढ़ाया जाता था ये सब इस गाने के थ्रू बताया गया है। तो आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं इन दिस वीडियो। मैंने खड़िया मोती जब हुन गोरी हो, पूरी रात मैंने खड़िया दो जोगनी के बीच खेलो लांगुरिया, दो जोगनी के बीच खेलो लांगुरिया। तो अब हो गया है माता रानी की आरती का समय। कीर्तन भजन और नाचने गाने के बाद यह टाइम काफी शांति से भरा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं माँ अम्बे के पास सीधे जा रही हैं। लगता है कि वो हमारे साथ हमारे सामने ही विराजमान है। तो धीरे धीरे करके हर कोई माता रानी की आरती कर रहा है और बोल रहा है, माँ हमारी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करें और हमें आपकी तरह ही संयमी होने का आशीर्वाद दें। हमने सारा व्रत का खाना ही रखा हुआ है यहाँ पे एंड हम सब ने काफी ज्यादा एंजॉय किया इस कीर्तन को। आई होप कि आप लोगों को भी यह व्लॉग पसंद आया होगा। So if you want to see more vlogs on Pathflix, please like, subscribe and share this video.